तो नमस्ते मेरे तमाम सिनेफाइल्स भाइयों और बहनों। हाल ही में मैंने टीच यू अ लेसन नामक कोरियन सीरीज देखी और क्या ही कहना इस सीरीज के बारे में यार, लाजवाब सीरीज है। मैंने आज तक इस तरह की सीरीज कभी देखी नहीं और आगे शायद देखूंगा भी नहीं। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ मगर जिस तरह से सीरीज एजुकेशनल इशू और सोशल इशू के बारे में बात करती है ना, वैसे अभी तक किसी सीरीज ने की नहीं है। अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये सीरीज 10 एपिसोड की है और साथ ही साथ में हर एक एपिसोड में एक अलग इशू दिखाया गया है, एक सोशल इशू या फिर एक एजुकेशनल इशू। जितना भी हम इस सीरीज को देखेंगे ना, उतना हमें रियलाइज होगा कि यार इश्यूज तो इसमें के रियल है भाई। स्टोरी काल्पनिक है ज़रूर, मगर जो इश्यूज इन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और साथ ही साथ में भाई मेन प्लॉट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि भाई एक ERBP नामक संस्था होती है, एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो। और ये संस्था जैसे कि नाम में ही बताया गया है, एजुकेशनल राइट्स को प्रिजर्व करने का काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो बुलीज को लेसन सिखाने का काम भी करती है। और इसमें ना 4 मेन कैरेक्टर हमको दिखाए जाते हैं, जिसमें ERBP ऑर्गेनाइजेशन के 2 इंस्पेक्टर और उनका एक डिप्यूटी, और साथ ही साथ में इस देश के खुद एजुकेशनल मिनिस्टर शामिल होते हैं। और ये मिनिस्टर के बारे में भाई क्या ही कहना, अगर ऐसा मिनिस्टर किसी कंट्री को मिल जाए तो भाई चांदनी हो जाएगी उस कंट्री की। और मुझे भाई पर्सनली एजुकेशन मिनिस्टर का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उनकी सीरियसनेस, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ और भाई उनका जो बेधड़कपना है ना, वो बहुत ही अच्छा है। उनकी प्रॉब्लम हैंडल कैपेबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ में ना भाई वो जो प्रभावी डिसीजंस लेते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही अच्छा करते हैं। ऐसे मिनिस्टर किसी देश को मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर अगर मिल गए ना तो भाई बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे भाई कि ये आदमी, इसने ERPB बनाई क्यों, इसे क्यों ज़रूरत पड़ी एक ब्यूरो बनाने की जो कि एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो यार आपको सीरीज़ में ही देखना पड़ेगा। और इसके जो इंस्पेक्टर है उनकी क्या बैक स्टोरी है, ये भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा सीरीज़ में। और साथ ही साथ में एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात ऐसी है ना, वो जो बंदे हैं, वो जो बच्चे सीख रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है। और उन फ्यूचर्स पे रूल्स और रेगुलेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यार अगर बच्चे टीचर्स की नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे किसकी। और साथ ही साथ में ना भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस टीचर पे है वो स्टूडेंट पे भी होने चाहिए, क्योंकि यार स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब हाथ से निकल गए अभी के। और साथ ही साथ में ना आपने माइनर वर्ड सुना होगा यार, माइनर यानी कि अल्पवयीन। अल्पवयीन यानी कि भाई जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए जो कायदा होता है ना, जो लॉ होते हैं, वो बहुत ही ढीले होते हैं। और उन बच्चों का ना यूज़ करते हैं क्राइम सिंडिकेट के बहुत सारे लोग। मतलब मेरी आंखों के सामने हुई चीज़ें हैं भाई, मैं मतलब क्लियरली बता नहीं सकता, मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें है, मगर माइनर्स का यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स और उससे भाई काम करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें जेल नहीं होती ज़्यादा। और भाई उनके लिए लॉ जो है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट है, कुछ करता ही नहीं उनके खिलाफ। और भाई साथ ही साथ में जो अर्ली टीन्स या फिर टीनेज बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपने राइट्स पता होते हैं, मगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं पता। यार उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ना हर देश में ERBP जैसे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और अभी यार ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्यूरो जो भी है, ये तो एक मानवा से या फिर एक सीरीज से इंस्पायर्ड चीज़ है, मगर दिस इज़ नेसेसरी भाई। यार ये एक नेसेसरी इविल है, क्योंकि आप उन बच्चों को अभी अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो भाई आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हर चीज़ के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा इस सीरीज़ की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है, तो भाई हर एक एजुकेशनल इशू इन्होंने निटपिक करके भाई चूज़ किया है और उस पर एक एपिसोड बनाया है। आप बुलिंग पकड़ लीजिए, साइबर बुलिंग पकड़ लीजिए, फिजिकल डैमेज पकड़ लीजिए, यूजेस ऑफ ड्रग पकड़ लीजिए, साथ ही साथ में पेरेंटल प्रेशर, टीचर्स का बुरा होना, मतलब जो भी चीज़ है ना, जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में की भाई प्रॉब्लम्स, उन सबको उन्होंने टैकल किया है इस सीरीज़ के साथ। मगर यार आप सोचिए ना कि हम कैसे ज़माने में जी रहे हैं कि टीचर्स आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी नहीं डर लगना चाहिए अपने टीचर्स का, मगर एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो तो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स उनके टीचर को भाई प्ले टॉय समझते हैं आजकल के। यार अभी देखिए, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं हम। तो सरकार का कहना है कि भाई टेंशन है स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो ये सब भी सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि स्टूडेंट सुसाइड्स रुकनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा का पूरा ही उन्हें खुला छोड़ दो, क्योंकि कई बार ना खुला छोड़ने के ऊपर स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स को करना है वो तो करेंगे, मगर उन पे थोड़ी सी जो है ना टाइटनेस रहनी चाहिए स्टूडेंट्स के ऊपर, ये मुझे लगता है। मी बीइंग स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का दबाव बच्चों पे, नहीं तो भाई मतलब क्या क्रिमिनल्स बन जाते हैं भाई, 9वीं 10वीं से क्रिमिनल्स बन जाते हैं बच्चे।
और भाई साहब जो मेन बात है ना कि बचपन में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम जो होता है ना वो टीचर्स का होता है। और अगर बचपन में उन्हें डिसिप्लिन नहीं मिलेगा तो आगे जाके क्या होगा ये तो आप सबको पता है। और टीचर्स डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स खुले नहीं हैं। टीचर्स आर बाउंड टू द लॉ एंड द लॉ बॉडीज, गवर्नमेंट्स के लॉज से बाउंड है। टीचर काम नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं आंखों से देख रहा हूँ भाई। तो इसी कारण से है ना, अगर इन बच्चों को बचपन में डिसिप्लिन या फिर लॉ बॉडीज़ की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया जाएगा, बड़े होके वो बनने वाले हैं क्रिमिनल्स। और वो पुलिस की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम सब देख रहे हैं भाई। पुलिस को आके कोई भी झापड़ मार के चला जा रहा है, सिविलियंस आदमी भी। क्या क्या है ये, इसी का तो यार आउटकम है। और भाई हमें ना बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि रूल्स के मुताबिक ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि यार बचपन से ही है ना, मतलब अलग ही दिशा में जा रही है जनरेशन। मैं कोई ऐसा बहुत ही ऐसे अलग इससे नहीं बोल रहा हूँ कि घर में बैठ के कुछ भी बातें कर ली, नहीं भाई, देख रहे हैं हम सब देख रहे हैं। आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया लग ही रहा होगा। तो बस भाई मैं मेरी रेंटिंग बंद करता हूँ, आप सीरीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए। आखिर में एंजॉयमेंट का ही जरिया है सीरीज़, और मज़ा आएगा आपको सीरीज़ देख के। अब थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसा है ना कि सीरीज़ के बजट में ही सीरीज़ बनी है, आप इससे मूवी क्वालिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए। सीरीज़ वैसे तो अच्छी है, विजुअली प्लीजिंग है, बुरा कोई भी बात नहीं है इसमें। मगर एक्शन ठीक ठाक है, जितनी है उतनी अच्छी कहूँगा मैं, ठीक ठाक से, क्योंकि जो इंडिया में हो रहा है भाई उससे तो अच्छी है। लाइटिंग वाइटिंग भी अच्छी है और सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है। मतलब अच्छी के हिसाब से जो आप कोरियन ड्रामाज में देखते हो वैसी है, कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर द टॉप नहीं जाती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। मगर इसकी जो मैसेजिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से लिखी है। और हर एक एपिसोड में जो इनका है ना डिफरेंट इशू को ये हैंडल करते हैं, उसके कारण से एक फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है इन्हें कि जो स्क्रीन प्ले है ना भाई वो बहुत टाइट रहता है। क्योंकि अगर आप एक इशू लो और उस एक इशू को आगे तक बढ़ाओ तो भाई मुश्किल हो जाता है। इन्होंने अलग अलग इशू लिए हैं और वो अलग अलग इशू अच्छे से काम करते हैं। और इन्होंने ना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हाथ लगाया कि यार टीचर्स के टेंशन का, क्योंकि टीचर्स बहुत टेंशन ले रहे हैं भाई इसमें। और साथ ही साथ में ये जो है ना बच्चों में ड्रग क्राइसिस बढ़ रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि ये बंदा कोरियन चीज़ों के बारे में इंडिया में क्यों बात कर रहा है। तो नहीं भाई, इंडिया में आप केरल के ड्रग क्राइसिस देखो, साथ ही साथ में पंजाब का किसे नहीं पता भाई। हम बच्चे थे ना तब से पंजाब का है कि पंजाब में सारे नशेड़ी भरे हुए हैं, अभी वो केरल में भी पहुंच रहा है। महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में धीरे धीरे बच्चों में ड्रग्स बढ़ रहे हैं। तो हमें समझना होगा ये कि यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक सीरीज़ देखने से ये सब चीज़ बदल जाएगी, मगर इम्पैक्ट करती है चीज़ें। और इन्होंने ऐसी सीरीज़ बनाई है ना, वैसे नेटफ्लिक्स पे है और पूरी की पूरी दुनिया देख सकती है भाई। तो इसका इम्पैक्ट है ना वो गिरना चाहिए, क्योंकि यार क्राइम्स बढ़ रहे हैं बच्चों में, नशे बढ़ रहे हैं बच्चों में। मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मिल रहे हैं यार गांजा वांजा ये सब चीज़ें। क्या बोलूँ अब मैं, चलो जाने दीजिए। आप मज़ा लीजिए सीरीज़ देख के। पीस आउट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।